क्या आपने कभी सोचा है कभी कि हजारों मंदिरों को जिनमें शिवलिंग स्थापित थे क्यों तहस नहस कर दिया गया, क्यों नष्ट कर दिया गया? आइए आज जानते हैं क्यों। इस उदाहरण से आप एक छोटा सा मंदिर देख रहे हैं जिसके बीच में शिवलिंग स्थापित था, परंतु देखते हैं आज यहाँ क्या है, इसके नीचे क्या है। हम सोचते हैं कि लिंग के हटने से एक छोटा सा गड्ढा बन गया होगा, परंतु गहराई में देखिए, यहाँ गड्ढा नहीं, एक भूमिगत कक्ष का भी निर्माण किया गया है। यह लगभग 6 फीट गहरा है और इसे लोगों ने कूड़ेदान की तरह प्रयोग किया है। इसका मुहाना मात्र 2 फीट ही चौड़ा है, परंतु ध्यान से देखने पर यह कहीं उससे ज़्यादा ही बड़ा अंदर से दिखाई देता है और गहरा भी दिखाई देता है। जिसके ऊपर शिवलिंग स्थापित किया गया था और इसे बंद कर दिया गया था और उसके ऊपर एक छोटे से सुंदर मंदिर का निर्माण कर दिया गया। अब प्रश्न यह है कि इस तय खाने में क्या रखा जाता होगा, क्यों बनाया इसको? सोना, चांदी, कीमती रत्न, हीरा, पन्ना जैसे कैसे पता चलेगा? आज भी हिंदू धर्म में एक परंपरा है कि मंदिर बनाते वक्त या मूर्ति की स्थापना करते वक्त कोई धातु की वस्तु या पत्थर को नींव में दबाया जाता है। यहाँ तक कि हम घर बनाते वक्त भी कुछ न कुछ इसी प्रकार के सामान पूजा के समय ज़रूर दबाते हैं और इसी को भूमि पूजन कहा गया है। यही भूमि पूजन का एक पारंपरिक तरीका भी है, परंतु आज के समय में संभव नहीं है कि हम असली सोना या हीरे मोती हमारे नींव में या ज़मीन में दबा दें। इसीलिए उसकी कुछ प्रतीकात्मक वस्तुएं, वैसी ही दिखने वाली नकली चीज़ें बाज़ार में मिलती हैं। यह मैंने 100 रुपये में ख़रीदा है, लगभग $1 या $2 इसकी कीमत होगी। हिंदू आज भी भवन निर्माण से पहले इस तरह की चीज़ों को नींव में रखकर दबा देते हैं, परंतु प्राचीन मंदिरों में वह असली सोना व हीरे मोती दबा देते थे, और थोड़े बहुत भी नहीं, बहुत ही भारी मात्रा में। यही कारण है कि हमें आज भी बार बार ज़मीन के नीचे दबे हुए खजाने मिलते रहते हैं जो मंदिरों को नीचे छुपाए गए थे। क्यों वो इतनी भारी मात्रा में सोना और कीमती चीज़ें ज़मीन में गाड़ देते थे? क्या इसलिए कि ज़रूरत के समय दोबारा उसका प्रयोग किया जा सके? नहीं, हिंदुओं का यह मानना है कि सोना, चांदी और 9 प्रकार के कीमती रत्न, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है, एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा तथा स्पंदन का प्रसारण करते हैं जो कई प्रकार के रोगों को सही कर सकने में सक्षम है और इंसान को स्वस्थ और प्रसन्न बनाए रखने में भी सक्षम है। इसलिए ज़्यादातर भारतीय अभी भी सोने के गहने पहनते हैं। एक अंदाज के तहत पूरे विश्व में मौजूद सोने का 10% हिस्सा भारतीय महिलाओं द्वारा पहना जाता है। कुछ लोग इसे जे थॉम्सन इफेक्ट भी कहते हैं, जो यह कहता है कि सोना सकारात्मक ऊर्जा का अविभाज्य अंग है। वह यह भी दावा करते हैं कि हीरा व अन्य बहुमूल्य रत्न भी कई प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा को उत्पादित करते हैं जब उन्हें भूमि में दबाया जाता है। जब मध्य युग में आक्रमणकारियों ने सोना तथा हीरे आदि का महत्व सिर्फ मुद्रा के रूप में ही जाना था, उनको मुद्रा के रूप में इसका पता था, तब प्राचीन हिंदू ने वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के उद्देश्य से प्रयोग करते थे। प्राचीन लोग यह मानते थे कि सोना आदि सकारात्मक तरंगें उत्पन्न करते हैं। यह कुछ छुपे हुए रहस्य हैं, क्योंकि यदि आज भी आप किसी प्राचीन मंदिर में एक पर्यटक के तौर पर भी घूमने चले जाते हैं तो आप एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं तथा स्वाभाविक रूप से अच्छा महसूस करते हैं। शायद यह अनुभव कहीं न कहीं उस दबाए हुए भारी मात्रा की धातु या रत्नों की मात्रा पर निर्भर करता है। आशा है आप समझ गए होंगे कि मंदिरों के विध्वंस का कारण क्या रहा होगा, मात्र उस असीमित कीमती खजाने को प्राप्त करने के लिए जो उन स्थानों में दबाया जाता था। आशा करता हूँ कि हम अपने बचे हुए प्राचीन स्थानों को संजो कर रखेंगे, और आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आगे भी इसी प्रकार की वीडियो